हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स। वेल, ये ऑप्शन ग्रीक्स की लास्ट वीडियो है जहाँ पर हम ऑप्शन ग्रीक वेगा की बात करेंगे। बेसिकली वी स्टैंड्स फॉर वॉलेटिलिटी एंड वी स्टैंड्स फॉर वेगा। तो हमें जानना है कि कैसे वेगा इम्पैक्ट करता है ऑप्शन के प्राइस को। अगर आपने ये वीडियो जो है अगर समझना है अच्छे से, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आईवी में मेजर चीज़ें कवर्ड हैं कि कैसे आईवी इम्पैक्ट करता है, और बेसिकली वेगा जो है वो आईवी से ही रिलेटेड है। तो अगर आपको समझना अच्छे से कि वेगा क्या होता है, तो आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी समझना पड़ेगा। ये दोनों टर्म्स काफ़ी क्रूशियल है ऑप्शन बायर के लिए और सेलर के लिए। तो आप पहले इस लिंक के थ्रू जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखिए और फिर जो है आप वेगा पे आइए। सो लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। सो वेगा क्या है? वेगा और वॉलेटिलिटी में आपका स्पेशल रिलेशन है। वॉलेटिलिटी क्या होता है? वॉलेटिलिटी इज मूवमेंट ऑफ प्राइस, बहुत शार्पली प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हाई वॉलेटिलिटी है। और हाई वॉलेटिलिटी हमने प्रीमियम में देखा है, तो हम प्रीमियम बात करते हैं आईवी की। मेजरली मैं वेगा को आईवी से रिलेट करूंगा, क्योंकि वेगा जो है वो आईवी से ही इंटरलेटेड है, उसी की सेंसिटिविटी को बताता है। हम वेगा को समझते हैं अच्छे से। व्हाट एग्जैक्टली इज ऑप्शन ग्रीक वेगा? बेसिकली ग्रीक्स में वेगा जो है वो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी की सेंसिटिविटी चेक करता है। दैट मीन्स ऑप्शन प्रीमियम कितने सेंसिटिव है आईवी को लेकर, वो हमें वेगा बताता है। अगर आईवी हवर शूट अप करता है, तो प्रीमियम किस स्पीड से जो है शूट अप करेगा आईवी के शूट अप करने से, वो हमें जो है वेगा बताएगा। सिमिलरली अगर आईवी जो है क्रैश होता है या गिरता है, तो प्रीमियम किस स्पीड से गिरेगा, वो सब बातें जो है हमारे को वेगा बताता है। हमने जाना था आईवी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवी जो है आपके पूरे बने बनाए खेल को चेंज कर सकता है। वेगा इज़ अ पैरामीटर जिसका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। वेगा हमें एक ईजियर कैलकुलेशन बताता है कि आईवी का इम्पैक्ट कैसे बढ़ेगा, और वेगा के बाद ही हम आईवी का पार्ट 2 कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑप्शन सीरीज़ में, हमने आईवी का पार्ट 2 भी करना है, जहाँ पर हमें इन डेप्थ समझना है आईवी के कंसेप्ट को। बेसिकली वेगा बताता है हमको कि हमारा ऑप्शन प्राइस कितना चेंज करेगा अगर 1 पॉइंट चेंज आया हमारा इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी में। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो ये मेरा सेंसिबल का अकाउंट है। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेंज फ्री में अवेलेबल है, और बेसिकली आप स्ट्रेटजीज को चेक भी कर सकते हैं। काफ़ी डायनामिक टूल है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा हूँ। मैंने सिंपली एक कॉल ऑप्शन बाय किया है, 17,350 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, और उसी के आसपास मार्केट है प्रेजेंटली। और हम 4 अगस्त का एक्सपायरी कर रहे हैं, और मैं 2 अगस्त से देख रहा हूँ इसको। हमारा यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम किस पे नज़र रखेंगे? हम नज़र रखेंगे कि वेगा पर। तो वेगा इज़ 246 है। ये अभी प्रेजेंटली रुपीस में ही है। रुपीस का मतलब ये है कि अगर आपका आईवी 1 पॉइंट से बढ़ेगा, तो आपका पीएनएल जो है वो 246 पॉइंट से बढ़ेगा लगभग। आप इस पे नज़र रखिएगा। मैं आप एक काम करता हूँ, मैं आईवी को बढ़ाता हूँ, मैं एग्जैक्टली 1 पॉइंट से बढ़ाता हूँ, और एग्जैक्टली 1 पॉइंट से बढ़ने पर ये देखिए आप एग्जैक्टली वो वैल्यू जो है इसमें ऐड अप हो गई है, और आपका पीएनएल अब बढ़ गया है। तो आईवी का 1 पॉइंट का चेंज ही जो है बिकॉज ऑफ वेगा जो है काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट डालता है पीएनएल पे। हमने आईवी की वीडियो में जाना था कि कैसे आईवी चेंज होने पर हल्के हल्के पे बहुत फ़र्क पड़ता है पीएनएल पे। इतना इम्पैक्ट डायरेक्शनल मूव्स नहीं डालते जितना आईवी डाल देता कभी कभी। आईवी जो है उसका प्रीमियम में इम्पैक्ट जो है वो वेगा से हमें पता लगेगा। जितना ज़्यादा वेगा होगा, उतना हल्का सा चेंज इन आईवी आपका ऑप्शन के प्रीमियम को चेंज करेगा और आपके पीएनएल को वेरी करेगा। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली वेगा इज़ पॉजिटिव फॉर ऑप्शन बायर्स। अभी आप देख रहे थे, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखी थी, और आपका वेगा पॉजिटिव वैल्यू आया था 246 समथिंग। तो ये क्या था कि आप बेसिकली जैसे ही आईवी बढ़ेगा, तो हमारे को फ़ायदा मिलेगा, हमारा पीएनएल प्रॉफिट में जाएगा। और सिमिलरली ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को सेल करेंगे, तो बेसिकली आईवी का बढ़ना आपको हार्मफुल होगा। आईवी बढ़ने से प्रीमियम बढ़ेगा तो आपको ऑप्शन सेलिंग में नुकसान होगा। वेगा और टाइम में क्या रिलेशन है? जितना दूर का आपका ऑप्शन होगा, उतना ही आपका वेगा वैल्यू हाई रहेगा। तो दिस इंडिकेट्स वेगा वैल्यू। और यहाँ पर एटीएम है, और इस तरफ को ओटीएम है, और इस तरफ को आईटीएम है। ये किसी एक ऑप्शन प्राइस का ग्राफ है, जहाँ पर हमको दिख रहा है कि ऑप्शन का एटीएम पे हाईएस्ट वेगा रहता है, वेगा की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है,
और जितना दूर का ऑप्शन एक्सपायरी होगा उतना ही आपको वेगा ज़्यादा होगा। इसको हम एग्जांपल में देखते भी हैं। सो यहाँ पर हम फिर से देखें तो वेगा हमारा काफ़ी ह्यूज है। क्यों ह्यूज है? क्योंकि एक्सपायरी को जो है बहुत दिन है, 56 डेज़ है एक्सपायरी को। और जैसे जैसे मैं एक्सपायरी के पास आऊँगा, आप इस पर नज़र रखिएगा। हमारा वेगा जो है काफ़ी ह्यूज वैल्यू है, तो हमारा जो है आईवी में हल्का सा चेंज भी आपको देखिए बैट कैसे डालता है। सो आईवी में चेंज किया तो आपका पीएनएल सीधा जो है 1300 समथिंग से बढ़ गया, जितना आपका वेगा का वैल्यू था। सो हम क्या करते हैं, हम डेज टू एक्सपायरी कम करते हैं। अब डेज टू एक्सपायरी जैसे मैं कम कर रहा हूँ, आप क्लियर देख सकते हैं कि वेगा, यहाँ पर नज़र रखिए, वेगा गिर रहा है और क्लोज टू एक्सपायरी वेगा बहुत गिर जाएगा, वो ज़ीरो की तरफ चला जाएगा। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि जितना एक्सपायरी के आप पास रहेंगे उतना वेगा कम होगा, जितना आप एक्सपायरी के दूर रहेंगे उतना आपका वेगा जो है ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली वेगा का रिलेशन हम मनीनेस से देखें तो एटीएम में सबसे ज़्यादा वेगा होता है। एटीएम प्राइस में आपका वेगा बहुत ह्यूज रहता है, और जैसे ही आप दूर जाते हैं ओटीएम की तरफ या फिर आईटीएम की तरफ तो आपका वेगा जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसको आप एग्जांपल में देख सकते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं प्राइस की मूवमेंट करूँगा। प्राइस हमारा 70,345 के आसपास है और आपका कॉल ऑप्शन जो है वो 70,350 की है। हम क्या करेंगे, अब मैं प्राइस को बढ़ाऊँगा और हम इस पर नज़र रखेंगे वेगा में क्या बैठ आ रहा है। अभी वेगा 177 है और हम एटीएम में हैं। जैसे मैं प्राइस को बढ़ाता हूँ, यहाँ प्राइस बढ़ गया तो वेगा देखिए कितना कम हो गया। थोड़ा और कम करते हैं। तो जैसे जैसे प्राइस जो है एटीएम के पास जा रहा है, आपका वेगा जो है फिर से बढ़ना शुरू हो गया, और हम दूर चले जाते हैं तो आपका हम एटीएम से दूर जाते हैं तो वेगा आपका कम होना शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ भी वेगा की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है। तो ऑब्वियस बात है कि हमारा 70,350 के आसपास वेगा सबसे ह्यूज था। उसके बाद वेगा जो है दोनों तरफ जो है गिरना शुरू होता है। सो वेगा जो है वो आईवी पे इम्पैक्ट डालता है। मतलब हम आराम से समझ सकते हैं कि आईवी का हाई वैल्यू हमें कैसे फ़ायदा देगा और आईवी का लो वैल्यू कैसे फ़ायदा देगा। और वेगा जो है हम ऑप्शन स्ट्रेटजीज डेवलप करते हुए काफ़ी यूज़ करते हैं। अभी आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, बट थ्योरेटिकली आपको ये कंसेप्ट क्लैरिटी होने चाहिए। जब हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे तब बहुत लोग कंप्लेंट करेंगे कि हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये वीडियोज़ को नहीं देखेंगे। हमें इन डेप्थ जानना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, तभी हम जाकर आगे जाके कंसेप्ट को क्लैरिटी में ला सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। वेगा को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे ग्रीक्स जो है आपको हेल्प करते हैं अच्छे से स्ट्रेटजी को समझने के लिए, कैसे कैसे प्राइस का मूवमेंट होगा। सो दैट्स इट एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।